है। लोग सवाल करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद को छोड़कर सीमांचल क्यों आता है। मोदी अमित शाह ये सवाल करते हैं, राजद के नेता भी ये सवाल करते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमसे सवाल करते हैं कि तुम हैदराबाद को छोड़कर यहां सीमांचल को क्यों आते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने उनको भी जवाब दिया और आपके सामने भी कह रहा हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल को आते रहेंगे और आपके लिए लड़ते रहेंगे। 11 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे आजाद कहने दीजिए कि मैंने आपके आंखों में इखलास को देखा, मैंने आपकी जबान से सच्चाई को अदा करते हुए देखा। मैंने इस बात को भी महसूस किया कि भारत में अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पर हुक्मरानों ने अपने जुल्म और जबर की ताकत की बुनियाद पर उनको 75 साल से पसमानदा रखा तो सीमांचल है। 2015 के इलेक्शन में बने उसी वक्त मैंने इस बात का इरादा कर लिया कि इलेक्शन का नतीजा 2015 का जो आता है हम यहां पर सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई को जारी और सारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको एक तौफीक दी कि हम बराबर सीमांचल की लड़ाई अख्तर ईमान साहब की क़ियादत में लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग बोलते हैं कि वो इसी सीमांचल को क्यों आया है, सुनो सालिमों, अगर मुझमें लालच होता तो मैं नाम निहाद सेकुलर पार्टी के इंतखाबी मुहिम में उनकी तायीद कर देता। अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो मैं मंत्री का ओहदा हासिल कर लेता। अगर मुझे शोहरत हासिल करना होता तो मैं कोई और काम करता। मेरी नीयत में इखलास है, मेरा इरादा पुख्ता है, मेरे हौसले इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि हम कभी भी सीमांचल की लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही अपील करता हूं कि आप अपने दिल में इस गुनाहगार के लिए एक मोहब्बत को पैदा कर लीजिए जो आपने पैदा किया अपने दिल में, आपने हमको जगा दिया। मैं आपका दिल की अमीर गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको सलाम करता हूं। अमूर की जनता 11 तारीख के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पतंग छाप के निशान पर वोट देना है। अमूर की जनता आपको आपके खादिम ओवैसी की जिद्दोजहद को कामयाब करने के लिए पतंग छाप वोट देना है। अमूर की जनता आपको अपनी मां की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वोट देना है। अमूर की जनता आपको अपने बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए पतंग छाप वोट देना है। अमूर की जनता आपको अज़लियत को कम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है। और मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि जो इंसाफ से मोहब्बत करता है उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना है पतंग छाप के निशान पर। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर तीर छाप और मोदी के नुमाइंदे जनाब सवा जफर साहब से कहूंगा कि आप कुलैया बरादरी के सामने आकर रो रो कर कह रहे हैं कि मैं तुमको अगर नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा। जनाब सवा जफर साहब, आपको ये इख्तियार है कि आप मोदी के गोद में बैठ जाएं, मगर आपको ये इख्तियार नहीं है कि पूरी कुलैया बरादरी को लेकर मोदी के चौखट पर पहुंच जाए। हम आपको इस बात की इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कुलैया बरादरी को कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास ही आ सकता हूं, तो सुनो सवा जफर साहब,
75 साल से सीमांचल की जनता को दबाया जा रहा है। 75 साल से इक़्तिदार मस्तान साहब की पार्टी 20 साल कांग्रेस के पास सत्ता रही, नीतीश कुमार के पास 20 साल, राजद लालू परिवार के पास 15 साल। बताओ तुमने सीमांचल के लिए क्या किया, हमको बताओ। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का इलाका है। सभा गफर साहब, आप क्या मोदी की आंख में आंख डालकर बोल सकते हैं कि तूने ऐसा काला कानून क्यों बनाया जिसके जरिए से मस्जिद, दरगाह, खानकार, कब्रिस्तान को छीना जाएगा? कानून ऐसा बनाया गया जो मस्जिदों को छीनने के लिए, मगर तुम्हारी आंख में आंसू उस वक्त नहीं आए। मोदी मुख्यमंत्री था गुजरात का, बेगुसरानों को 10-10 लोगों ने मिलकर इज्तिमाई असमत रेज़ी की, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। बेगुसरानों के 3 साल 15 महीने की बच्ची को उसके सामने उसके सर को पत्थर पर पटक कर उसका कत्ल कर दिया गया, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आए। गुजरात में लोग कैंपों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, सभा गफर तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आए। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया गया, मुस्लिम खवातीन पर जुल्म करने के लिए शरीयत में मदाखलत हुई, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। बुलडोजर चला मस्जिदों पर, दरगाहों पर, घर पर, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। बच्चों को गोली मार दी गई, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। आज तुम मोदी के नुमाइंदे बनकर तुम हमारे पास आकर कह रहे हो मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा तो किधर जाऊंगा? सभा गफर, तू रुख कर मोदी की तरफ और हम हल्का की तरफ रुख करेंगे। तुम कुल्हिया के नाम पर वोट मांगते हो तो दूसरी तरफ मस्तान साहब बोलते हैं कुल्हिया जीत जाएगा, सुरजापुरी को वोट दो। वाह, 30 साल की तुम्हारी राजनीति और तुम आज अज़बियत का नाम ले रहे हो। ओवैसी अमूर की जनता और रोहटा की जनता के दरमियान में खड़े होकर सभा गफर को और मस्तान साहब को जवाब देता है, जनता वोट देगी अमूर की तो सीमांचल के इंसाफ के नाम पर देगी इंशाअल्लाह ताला, अमूर के विकास के नाम पर देगी। तुम असबियत का नाम लेते हो। अरे बताओ, कानून बना दिया मोदी ने, वक्फ का काला कानून बनाया तो सभा गफर दुनिया ने देखा, अल्लाह ने हमको तौफीक दी। एक ओवैसी भारत के पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में अकेला था। सुनो रोहटा की जनता, सुनो अमूर और सीमांचल की जनता, मैं अकेला खड़े होकर पिछले 11 साल से मोदी के हर कानून की मुखालिफत पार्लियामेंट में कर रहा हूं। ट्रिपल तलाक का कानून 3 बार लाया गया, मैंने उसकी मुखालिफत की। CAA का कानून गैर संविधान से बनाया गया, मैंने उस कानून को पास किया। वक्फ का कानून आया तो मोदी और अमित शाह की आंखों में आके डालकर मैंने कहा ये संविधान के खिलाफ है, ये मस्जिदों को छीनने का कानून है, उस कानून को हमने पास किया। बताओ सभा गफर, क्या तुम्हारी पार्टी के तीर छाप के लोगों ने तो तारीफ की थी उस कानून की, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए। और मस्तान साहब, आपको अल्लाह ने 30 साल का मौका दिया, आप अख्तरुल ईमान को गाली देते हैं। मेरे पास शायद उनका वो गाली का वीडियो है, सुनाता हूं आपको। रुक जाइए भाई, दूर हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ठहरिए 10 मिनट ठहरिए, सुनिए। शैतान को जवाब देंगे, उस हरामजादा शैतान का मुलान को जवाब देंगे। क्या बोल रहे हैं अख्तरुल ईमान को, देखिए, सुनिए आराम से।
शैतान को जवाब देंगे, उस हरामजादा शैतान का औलाद को जवाब देंगे। शैतान और हरामजादा कह रहे अख्तर उल ईमान को। आप बताइए, एक आदमी इस तरह की गाली देता है और फिर कहता है सुरजापुरी के नाम पर वोट लो। बताओ क्या हो गया, तुम इस उम्र के हिस्से में आए हो, तुम 80 साल 85 साल के हो चुके हो मस्तान साहब, और तुम इस तरह की बकवास गाली देते हो। उस हरामजादा शैतान का औलाद को जवाब देंगे। क्या बताइए, ये जबान है उनकी। एक चुनाव जीतने के लिए मस्तान साहब अख्तर उल ईमान को गाली दे रहे हैं। 30 साल तुमने अमूर की जनता को धोखा दिया। मैं खड़े होकर तुम्हारे नाम से अरे तुरे से नहीं बात करता हूं, मस्तान साहब कह रहा हूं। हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं मस्तान साहब। याद रखो, ओवैसी ऐसा सैलाब पैदा करेगा 11 तारीख के दिन। ये सैलाब के हाथ में होगा, तुम टिंडे की तरह बह जाओगे इंशाअल्लाह ताला। देखना मेरे भाई, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, ना सबा जफर के पास है ना मस्तान के पास है। और जो लोग गाली दे रहे हैं, हम तुमको बताना चाहेंगे कि तुम्हारी गाली का जवाब सीमांचल की जनता वोट से देगी इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे गाली का जवाब सीमांचल की जनता वोट से देगी। और तुम्हारी गाली जो तुम दे रहे हो ना मस्तान साहब, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक है। मस्तान साहब आपको जवाब देंगे भागलपुर 1989 29 अक्टूबर। बोलो मस्तान साहब, जब खेतों में 1000 लोगों की लाशें पड़ी थी, न कफन दिया गया न दफन किया गया, वो लाशें वहीं पड़ती रही, उन लाशों के ऊपर फूल गोभी उग गई। मस्तान साहब, अगर मरने वाला हमारा भाई होता तो तुम गाली नहीं देते, मगर मरने वाला तुम्हारा भाई नहीं था, मगर तुम्हारा दीनी भाई था। तुम आज खामोश हो गए। उस वक्त भागलपुर का फसाद, बदतरीन फसाद, 6 दिसंबर तुमने गाली दी मस्तान साहब, मैं अपनी मस्जिद से महरूम हो गया। इंसाफ का कत्ल हुआ, मगर मस्तान साहब मस्त थे। आज एक मर्द मुजाहिद सीमांचल की लड़ाई के लिए खड़ा हुआ तो उसको शैतान और क्या क्या बकवास अनाप शनाप करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मस्तान साहब, मोदी, अमित शाह, राहुल और सबा जफर के बारे में, इन तमाम तेजस्वी के बारे में, राजग के बारे में किसी शायर ने अच्छा कहा था, जिसने सीमांचल को उसके इंसाफ से महरूम कर दिया। शायर ने कहा, सुनो किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाप होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। सुनो सबा जफर और मस्तान, उठेगी हम पर जो ईद कोई तो 11 तारीख को उसका जवाब वोट होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज तो देखो अमूल का। तुम अगर ये समझ रहे हो कि गुरूर और तकब्बुर की बुनियाद पर तुम ये इलेक्शन जीत जाओगे, तो सुनो जालिमों, अगर तुम फिरौन हो तो इब्राहिम आएगा, अगर तुम नमरूद हो तो मूसा आएगा, तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा, अगर तुम बादशाह समझते तो शेख मुजद्दिद अल-फिसानी आएगा, तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा।
तुम अगर अंधेरा हो तो नूर आएगा, तुम झूठ हो तो सच आएगा, तुम बातिल हो तो हक आएगा। और सुनो मस्तान और सुनो तबादर, तुम दोनों हो तो अमली आएगा इंशाअल्लाह। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। आज ये बात कर रहे हैं और सुनो सीमांचल की जनता, 11 साल से ओवैसी सीमांचल कह रहा है और इनको दिख गया कि ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने सीमांचल के घर घर में पतन छाप का पैगाम पहुंचा दिया। इन्होंने देख लिया कि मां और बहनों के दिलो दिमाग पर पतन छाप छा गया। इन्होंने देख लिया कि अहले दिल रात के अंधेरे में उठकर इस समाज की कामयाबी के लिए रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। तो कौन कौन क्या कर रहा है? मोदी आ गए सीमांचल को, अमित शाह आ गया सीमांचल को, राहुल आ गए सीमांचल को, तेजस्वी आ गया सीमांचल को, चिराग पासवान आ गए सीमांचल को। और ये सब मिलकर एक ओवैसी पर हमला करना चाहते हैं। याद रखो, याद रखो, 10 गीदड़ मिलकर शेर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते, ना करेंगे। क्यों मुकाबला करने आ रहे हो? सब कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं अगर अख्तरुल ईमान जीत गया तो इनका जीना हराम कर देगा। वो सीमांचल को लड़ेगा, रिश्वतखोरी का खात्मा करेगा। इसने 5 साल में सुरजापुरी, कुल्हैया, अंसारी, शेख को लेकर काम किया। इनको डर लग रहा है कि ये हमारी असलियत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सुनो सुरजापुरी जनता, एनेक्सर 1 में मरकजी हुकूमत के सेंट्रल लिस्ट में सुरजापुरी का नाम आना चाहिए। ओवैसी तुमसे वादा कर रहा है कि मैं लड़ूंगा उसके लिए इंशाअल्लाह। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको, हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाह रहे हैं। एक हमारे हिंदू भाई ने मुझे फोन किया, कहा कि मैं अमूर का रहने वाला हूं, बताओ वैसी तुम जब सीमांचल के इंसाफ की बात करते हो तो क्या इसमें तुम हिंदुओं को भी शामिल करते हो? मैंने कहा मेरे भाई, मैं सीमांचल कह रहा हूं, सीमांचल में सब मजहब के लोग और आवाम बसती है। उसने कहा मुझे सबूत दो, तो मैंने कहा संविधान को खोलो, संविधान की किताब को आप भी खोलो, दफा 30 तो पढ़ो, जो पुकार कर बाबा साहिब अम्बेडकर ने लिखा, जिस भारत के इलाके में नाइंसाफी है, जहां पर बेरोजगारी है, जहां पर गुर्बत है, वहां पर उसको कम करना चाहिए। तो सीमांचल की लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है दफा 38(2) के तहत। तो हमारे हिंदू भाई बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने दोबारा फोन करके कहा कि तुमने सच कहा, संविधान में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि आप वोट देंगे अख्तरुल ईमान को? तो उन्होंने कहा यकीनन सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए मैं पतन छाप को पहली मर्तबा वोट दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने उनसे कहा ये क्षेत्र के न्याय की लड़ाई है, ये क्षेत्र के न्याय की लड़ाई है और इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। याद रखिए, चुनाव की इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो जाएगी, नतीजा 14 को आएगा इंशाअल्लाह। अख्तरुल ईमान कामयाब होंगे, मगर सीमांचल की लड़ाई में गुनाहगार लड़ते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अमूर के नौजवानों से पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरा साथ उत्तर प्रदेश में दोगे? तुम मुरादाबाद चलोगे? तुम रामपुर चलोगे? तुम गाजीपुर चलोगे? तुम कैराना चलोगे? तो चलने से मुराद मेरे साथ चलना नहीं, तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। मेरी मां और बहनें, मैं तुम्हारी दुआओं का मोहताज हूं। तुम अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर दो, खुदा की कसम तुम्हारा यह गुनाहगार बेटा तूफानों में
मोड़ देगा इंशाअल्लाह। हवाएं आएंगी तो उसका रुख मोड़ देगा इंशाअल्लाह ताला। बातिल को कामयाब होने नहीं देंगे, हक को गालिब अल्लाह करेगा और हम हक के सिपाही हैं। हक को कामयाब करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये क्षेत्र के न्याय की लड़ाई है। हम ईद का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम ईद का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम ईद का जवाब पतंग छाप को देकर देंगे। हम ईद का जवाब पतंग छाप को देकर देंगे। सबा गफार याद रखो, यजीद को भी अपनी ताकत पर बड़ा जान था, नमरूद को भी था, फिरौन को भी था, मगर ताकत जालिम को कामयाब नहीं करती। इखलास मजलूम को कामयाब करता है। अल्लाह की जात पर तवक्कल करके हम मुकाबला कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिल्लत का जवाब कैसे देंगे? जिल्लत का जवाब कैसे देंगे? जिल्लत का जवाब सोच बोलो, पतंग छाप तोड़ देकर देंगे। जवाब दो, नाइंसाफी का जवाब, नाइंसाफी का जवाब पतंग छाप तोड़ देकर दिया जाएगा। गुर्बत का जवाब, गुर्बत का जवाब पतंग छाप तोड़ देकर दिया जाएगा। जमीन कटाव का जवाब पतंग छाप तोड़ देकर दिया जाएगा। और मस्तान साहब ने क्या कहा था? जमीन कटाव का कारण क्या है? तो मेरे मस्तान ने कहा था दफन है, दफन है। तमोर की जनता दफन का जवाब क्या होगा? दफन का जवाब पतंग छाप होगा। टूटे पुलों का जवाब पतंग छाप होगा। और जिसने घुसपैठिया कहा उसका जवाब क्या होगा? मोदी को जिसने घुसपैठिया कहा उसका जवाब क्या होगा? पतंग छाप, पतंग छाप होगा। जिसने नमक हराम बोला हमको उसका जवाब पतंग छाप होगा।